फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। देश भर के युवाओं में बढ़ती नाराजगी और जंतर मंतर पर युवाओं के आक्रोश के बाद अब केंद्र सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पिछले कई दिनों से मचे संग्राम के बाद अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी करते हुए जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। इस दौरान पीएम ने नीट पेपर लीक के बाद मारे गए छात्रों के लिए भी अफसोस जाहिर करते हुए उनके अभिभावकों को सांत्वना देते हुए इस प्रकार के कृत्य को दोबारा न होने देने से रोकने के लिए विशेष बिल लाने की बात भी कही है। Not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being जंतर मंतर पर पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार से वार्ता के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार के मंत्रीगण गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात कर और सरकार की ओर से उनकी चिंताओं के समाधान का सकारात्मक संदेश देने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में शहरीकरण के बाद अब शहरों को जोड़ने और आवागमन को आसान बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर में अब 173 करोड़ की लागत से निर्मित प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर की एक भुजा का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि यह त्रिस्तरीय फ्लाईओवर सिंहस्थ 2028 की आवश्यकताओं के साथ ही भविष्य की बढ़ती यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते और उसे विकसित की गई एक महत्वपूर्ण सौगात साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजादी की 120वीं जयंती पर आज अलीराजपुर के भाबरे में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में 357 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया गया। साथ ही विभिन्न हितग्राहियों को हितलाभ भी दिए गए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री नागा सिंह चौहान सहित अन्य गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अशोक वर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं। देश में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के महत्वपूर्ण स्लोगन के बीच अब भी बेटियों पर अत्याचार और उनके प्रति ना बदलने वाली सोच ने देश की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे ही एक सर्वे में चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में बहुत बड़ी संख्या में बालिकाएं लापता होने की बात कही गई है। उधर रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल एक्स प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, प्रदेश में अब भी 3000 से अधिक बच्चियां गुमशुदा है। मेरी सरकार से मांग है कि गुमशुदा बच्चियों को खोजने और उनके परिवारों से मिलाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए और सरकार के शीर्ष स्तर से निगरानी की जाए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और लंबे चौड़े बजट से सेवाओं का विस्तार करने वाली सरकार की घोषणाओं को ऐसी तस्वीरें आने के बाद किरकिरी का सामना करना पड़ता है। मामला डिंडौरी के सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां मरीजों को पानी की बोतल से ड्रिप चढ़ाई जा रही है। इस पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेते हुए आलोचना कर चुटकी भीड़ी है। प्रदेश के कांग्रेसी नेता अरुण यादव ने सोशल एक्स अकाउंट पर लिखा, यही है भाजपा के डबल इंजन स्वास्थ्य का मॉडल।